मुहर जनता ने लगाई। तो वहां कवरेज लगातार जारी है और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, नए आंकड़े, ताजा खबर और ताजा जानकारी भी आपको दे दें, जहां पर यूपी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर यहां पर मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और ताजा रुझान जो सामने आए हैं उसमें बीजेपी 5 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीट पर और 1 सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। तो बीजेपी 5 सीटों पर, 1 सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी 3 सीट पर आगे चल रही है और इसी तरीके से रुझान एक के बाद एक सामने आते रह रहे हैं। बता दें कि 32 राउंड की यहां पर गिनती होनी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब से 1 से 1.5 घंटे के बीच में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सी सीट से कौन सा पार्टी का प्रत्याशी यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यूपी की 9 विधानसभा सीटें जिन पर 20 नवंबर को उपचुनाव संपन्न हुए, उनमें से 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और अपने गढ़ को यहाँ पर सभी पार्टियां बचाती हुई नजर आ रही है। आरएलडी की बात करें तो एक ही सीट आरएलडी के खाते में थी, जो कि मीरापुर की विधानसभा सीट थी। निश्चित तौर पर आरएलडी वहीं से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरएलडी के लिए खास ये इस वजह से भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी। लोकसभा चुनाव में हालांकि तस्वीरें बदली और इस बार जब विधानसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ है तो यहाँ पर 1 सीट जो कि आरएलडी के खाते में गई, वो दरअसल मीरापुर की विधानसभा सीट है, जहां से मिथिलेश पाल प्रत्याशी है और यहां से आरएलडी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो अलग अलग प्रत्याशियों के लिहाज से संख्या बल के भी हिसाब से यहाँ पर बात करें तो वोट का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जो फासले हैं वो भी कई जगहों पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच करल विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच काउंटिंग जारी है। मैनपुरी के जिलाधिकारी से हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। डीएम अंजनी कुमार हमारे साथ इस बार मौजूद हैं मैनपुरी से और सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। डीएम साहब, काउंटिंग सुबह से चल रही है, अंदर की क्या कुछ व्यवस्था है? अंदर की सारी व्यवस्थाएं भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार है और नियत समय पर मतगणना शुरू हो चुकी है। द्वितीय चक्र का परिणाम आ चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया है, और पोस्टल बैलेट की गणना भी अब शुरू होने वाली है। चूंकि ईटीपीबीएस की स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो स्कैनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गणना होगी। सर, कब तक रुझान आने की उम्मीद आपको लग रही है? कितनी टेबल पर गिनती हो रही है? देखिए, रुझान की बात करें तो हर चक्र के बाद रुझान आप लोग बताते ही हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो रुझान तो आ गया है, क्योंकि 2 चक्र की गणना का कंपाइलेशन मेरे पास है और मैंने अभी आपको बताया है। और मेरा अनुमान है कि मतगणना 12 से 1 बजे के बीच में समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सर, आदेश आपने कुछ दिया कि जो पार्टी के समर्थक हैं वो बाहर इकट्ठा ना हो या जुलूस पर प्रतिबंध, किस तरीके के नियम होंगे? नहीं, ये तो एक पहले से निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं और उत्तर प्रदेश शासन के भी निर्देश हैं कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और जिन लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है यहाँ आने के लिए, वही लोग आएंगे, अर्थात मतगणना एजेंट, इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट। बाहर बिल्कुल कोई भीड़ नहीं इकट्ठा होगी और यदि कोई किसी तरह की भीड़ इकट्ठा होती है या कोई शरारत करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कंप्लेंट किसी तरफ से आई? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं आई। बिल्कुल, डीएम अंजनी कुमार हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है और लगातार काउंटिंग जारी है और समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव इसमें बढ़त बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा यहां पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो पीडीए का फॉर्मूला यहां पर आजमाया जाता है वो फर्जी है और जनता ने सच्चाई पर मुहर यहां पर लगाई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी के प्रवक्ता और कांग्रेस से हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। और एक बार फिर से मैं सुधा जी आप का रुख कर लेती हूं, क्योंकि आप ही से हम सवाल ये कर रहे थे और आपने कहा था कि ये सवाल हार जीत के बाद जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन वाकई में जब आप लोगों की तरफ से समर्थन दिया गया, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ा दिल दिखाया गया, तो प्रचार प्रसार में वो क्यों नहीं दिखाई दिया? वहां पर मौजूदगी कांग्रेस की क्यों नहीं दिखाई दी? शायद आप लोग दिखाते तो अभी जो रुझान है, हालांकि भी रुझान है, लेकिन वो शायद ऐसे ना होते।
देखिए, ये शायद वाली बातें तो पूजा जी, मैं इस पे बिल्कुल भी विश्वास आपके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हमारे प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष जी लगातार संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से सारे उपचुनाव के जितना भी 10 सीटों पे, 9 नहीं 10 सीटों पे लगातार हम जाते रहे, मिलते रहे, प्रचार के लिए, गठबंधन के लिए, अपने लिए, सबके लिए करते रहे। तो आप जानती हैं कि चीजें की गई हैं, लेकिन वही है ना, मैंने कहा भी अब अगर जीत रहे होते तो अभी उस बात को वहां पे जोड़ के बोला जाता। तो यहाँ रुझान जो दिख रहे हैं वो भले ही हार या जीत में हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। चाहे हरियाणा के चुनाव में हमारी हार हुई, चाहे कश्मीर में जीत रही हो, मुद्दों को आप बदल नहीं सकते ना कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं और वाजिब मुद्दे हैं। हरियाणा की जनता अगर उनको तो वोट क्या दे रही है, जनता के 70% बीच में वो वो जीत मुद्दे रहे नहीं ले हैं। जा पा रहे हैं? लूपहोल कहां पर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उसके उलट नजर आई। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है अगर जीत होती तो शायद सवाल, लेकिन सवाल हम उससे जोड़कर करते वाकई में कि आप लोगों को मतलब क्रेडिट आपको लेना होता। जी, हरियाणा में उनकी जीत है, वोट परसेंटाइल सेम है। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने है कि लोग उनसे परेशान है। अगर जीत भी हो रही है तो जो हार रहा है वो भी उनके बराबर में खड़ा है। कैसे भूल जाते हैं आप लोग इस बात को? आनंद जी, जीतना राजनीति में जरूरी है, लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दे जहां थे ज्यों के त्यों बने हैं। आप इलाहाबाद में आपने देखा कि प्रयागराज में जो बच्चे खड़े थे, सरकार को झुकना पड़ा उनके मीडिया सामने। कभी नहीं क्यों? बोलती क्योंकि कि वो कौन मुद्दा सी है। पार्टी कहां से जीत रही है। हम पूरे तरीके से और निष्पक्षता के साथ बताते हैं कि कहां से कौन सी पार्टी कितने आंकड़ों से, कितने नंबर से पीछे रही है। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि जब भी यहां पर विपक्ष हार जाती है तो वहां पर सबसे ज्यादा सवाल मीडिया पर उठाए जाते हैं। लेकिन हालांकि आशिबा, आपका सवाल आनंद जी से था, उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। चूंकि देखिए यहाँ पर आरएलडी एक ही सीट पर चुनावी मैदान में है, मिथिलेश पाल है चुनावी मैदान में मीरापुर से। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आरएलडी यहाँ पर लगातार आगे बन रही है, जो कि पिछले समय में आपके साथ हुआ करती थी, आपके पाले में आपके गठबंधन की साथी वो रही है, पुरानी साथी आपकी यहाँ पर पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो कमाल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये भी है कि हमने अक्सर देखा है कि विपक्ष की ओर से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त या चुनाव से ऐसा कह ले कि 1 या 2 दिन पहले ही क्यों समाजवादी पार्टी को याद आने लगता है कि मुस्लिम महिलाओं की जो पहचान है वो खतरे में है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गुमराह किया जा सकता है, लड़ाई हो सकती है, वोट करने के लिए रोका जा सकता है। पहले से इतने माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जाती है विपक्ष की ओर से? अभी तो ये रुझान है और हमें उम्मीद है कभी ये रुझान पलटेंगे। और आप देख ही रहे, पहले 1 दिखा रहे, 2 दिखा रहे, 3 दिखा रहे, तो 2 और सीटें हैं जो बहुत मामूली अंतर से 19-20 चल रहा है। तो अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, बात करें। दूसरी बात देखिए, हम कोई हवा में तीर नहीं चलाते हैं। हमने निर्वाचन आयोग को बताया जो इनकी तैयारी थी, इनके प्रचार से विशेष मोहल्लों से लोगों को निकलने न दिया जाए, उनको आईडी चेक करने के नाम पर, लाठीचार्ज के नाम पर उनको घरों से न निकलने दिया जाए। और पूरे प्रदेश में देखा 150 अधिक तो लाठीचार्ज वहाँ पर क्यों होती है, आप ये भी तो बताइए। लाठीचार्ज क्यों होती है? लाठीचार्ज वहाँ पर क्यों होती है? कोई वीडियो जहाँ पथरा हुआ हो, कोई वीडियो दिखा दे। तो पथराव सबसे पहले कहाँ से किया जाता है, आप ये भी तो बताइए। चश्मे का नंबर बढ़वाइए सर, आपको वो चीजें नहीं दिखती है, विपक्ष को कभी चीजें नहीं दिखती है। नहीं, बिल्कुल दिखती है, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों पर इनकी जरूरत नहीं चलती है। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं रुक करूंगी। आप जमीन की बात कर रहे हैं तो जमीन का ही रुक कर लेते हैं। धरातल से हमारे साथ, ग्राउंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी जुड़े हैं। मानवेंद्र, आपका रुक करना चाहेंगे, क्या वहां पर इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है? कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, साथ ही साथ कितने वोटों की जो आगे पीछे की बढ़त है वो देखी जा रही है? जी देखिए, अब तक 13 राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है।